हाय, दिस इज़ प्रवीण एंड आज हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट के बारे में। बहुत टाइम से सोच रहा था वीडियो बनाने की, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था कि वीडियो बनाऊं। काफ़ी लोग के मैसेज भी आए कि वीडियो कहाँ है। स्टेटस में तो डालता था वीडियो आ गई है, आने वाली है, लेकिन वीडियो है कहाँ पे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज वीडियो बनाई जाए। तो बेसिकली दिस वीडियो इज़ फॉर द बिगनर्स हु इज़ लाइक जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं या आ तो चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोग के लिए है। एक जो मिसकंसेप्शन है स्टॉक मार्केट के बारे में इंडिया में स्पेशली, कि वो ये है कि लोग सोचते हैं कि आज पैसा लगाया और कल पैसा डबल हो गया, परसों निकाल लिया, उसके बाद पार्टी। बट ऐसा कुछ होता नहीं है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। होल्डिंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये 2-3 चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप फिर अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मेरे को जितनी नॉलेज आई है, मोर देन 10,000 कंपनीज आर लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में दो होती हैं, BSE एंड NSE, डेट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो होती हैं। तो मोस्टली जो स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं वो BSE में लिस्टेड होती हैं। मिड और लार्ज जो होती हैं वो NSE में लिस्टेड होती हैं। अब बात करते हैं कि पैसा कब लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, कैसे कंपनी में लगाना चाहिए, किस सेक्टर में लगाना चाहिए, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम लगा सकते हैं पैसा या क्यों लगाएं, या जो भी मन में क्वेश्चंस होते हैं लोगों के। स्टॉक मार्केट में सबसे बेसिक चीज़ है फंडामेंटल्स। आप पढ़िए कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसका आने वाला टाइम कैसा है, स्कोप कैसा है, ये पढ़िए। फिर कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी बहुत पढ़ लीजिए पिछले 1-2 साल की, तो उससे आइडिया लग जाता है कंपनी का क्या कहते हैं, डेप्थ है कंपनी पे या नहीं है, या क्लियर कर रही है उसको या नहीं कर पा रही है, या क्या है। ये सब चीज़ों से पता चल जाता है कि कंपनी गेन करेगी या अभी लॉस में रहेगी। क्योंकि कोई भी कंपनी का अगर ऊपर लोन है और अगर उसका रिवेन्यू जनरेट हो भी रहा है अच्छा खासा, तो वो कंपनी पहले अपना लोन को चुकाती है। तो जिसकी वजह से कंपनी वो जो रिवेन्यू उसके पास आ रहा है, जो उसके पास प्रॉफिट आ रहा है, उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में इन्वेस्ट नहीं कर पाती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कंपनी के ऊपर कोई लोन तो नहीं है, या लोन है तो ज़्यादा है या कम हो रहा है धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो एक तो पॉइंट हो गया ये। अब बात करते हैं कैसे स्टॉक्स में लगाना चाहिए पैसा। जैसे आजकल का टाइम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, आने वाला टाइम जो है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इंडिया मूव कर रहा है। फिर आप लगा सकते हैं जितनी भी IT's कंपनीज़ हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया जो चल रहा है। उसके बाद में जितनी भी कंपनीज़ हैं जो पावर जनरेट करती है, पावर जनरेशंस की कंपनी जो हैं, इन इन सब तरीके की कंपनी पे आप लगा सकते हैं। इथेनॉल जो कंपनी बनाती है, ऐसी कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं। बाकी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी देखना पड़ता है, या आने वाला टाइम किस सेक्टर का है। तो इन ऐसी कंपनी पे आप रिसर्च करिए और देखिए उसमें कौन सी कंपनी अच्छी है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी का क्या ग्रोथ है, रिवेन्यू क्या है, पिछले 5 साल या 3 साल का उनका चार्ट देखिए कि कंपनी ने ग्रोथ की है कि डाउन गई है। तो ये सब देखना पड़ता है, और देखिए तो आपको नॉलेज भी होगी उस चीज़ के बारे में। तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि हाँ, मैं इस स्टॉक पे लगा सकता हूँ पैसा। तो ये तो रही बेसिक चीज़ें। अब इसके बाद बात करते हैं कि कैसी कंपनी में लगा सकते हैं, कोई कंपनी के नाम बताएं। तो मैं रिकमेंड करूँगा इंडियन ऑयल पे आप लगा सकते हैं पैसा। द रीज़न इज़ कि अभी जैसे यूक्रेन और रसिया का जो फाइट चल रहा है, इसकी वजह से काफ़ी हमारी स्टॉक मार्केट काफ़ी पॉइंट्स नीचे आ चुकी है। तो इंडियन ऑयल जो है इस टाइम पे 99-100 के अराउंड चल रहा है, और 126, 125, 26 तक गया भी था। इंडियन ऑयल में आप पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद में आप रिलायंस पावर में पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद में आप सेल में पैसा लगाते हैं। सेल मीन्स कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में लगा सकते हैं पैसा। जिनके पास में रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, जो रिस्क ले सकते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं।
उनमें भी आप रिस्क ले सकते हैं। ग्रोथ भी बड़ा है तो रिस्क भी हाई है उसमें। और जिनको बिल्कुल सेफ़ खेलना है तो फिर मैं उनके लिए बोलूँगा कि आप ऐसी कंपनियां ढूंढिए जो डिविडेंड देती हों, क्योंकि डिविडेंड क्या है कि डिविडेंड अगर आपको डिविडेंड से भी आपका कुछ पार्ट तो रिकवर हो ही जाता है। और जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं वो आपको ग्रोथ तो स्लो देती हैं बट डेफिनेटली देती हैं। तो ये बेनिफिट है डिविडेंड वाली कंपनी। बड़ी बड़ी कंपनी से इंडियन ऑयल भी डिविडेंड देती है, बीपीसीएल डिविडेंड देती है और अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं। आईआरसीटीसी डिविडेंड देती है। आईआरसीटीसी का भी आप शेयर्स ले सकते हैं, काफ़ी डाउन चल रहा है इस टाइम पे। और जैसे ही ये फाइट ख़त्म होगी रसिया और यूक्रेन की तो रेट सबके हाई होने वाले हैं। तो जो इस टाइम पे पैसा लगा रहे हैं या लगाना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू जंप इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम है स्टॉक मार्केट में कूदने का। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या मिड इन्वेस्टर्स भी हैं, या मैं अपनी ही बात क्यों ना करूं, तो हम लोग बस देखते हैं कि भाई कहाँ कब मार्केट क्रैश होगी या कब सेंसेक्स नीचे आएगा, तो हम उसका इंतज़ार करते हैं। क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जो वंस इन अ ईयर मिलती है, या वंस इन अ लाइक ट्वाइस इन अ ईयर मिलती है, बहुत रेयर मिलती है ये। तो अभी इस टाइम पे मार्केट काफ़ी डाउन है। मोस्ट ऑफ दी जो अच्छे खासे स्टॉक्स थे उन काफ़ी डाउन रेट पे आ गए हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा तो उस पर लगा दीजिए पैसा, जो मैंने स्टॉक्स बताए। बाकी आप भी रिसर्च करिए, अपना पढ़िए, पता चल जाएगा आपको इसके बारे में, और पैसा लगाइए। डेफिनेटली ग्रो तो होगी ही होगी। इंडियन ऑयल में तो मैं खुला बोलता हूँ, इंडियन ऑयल में आप लगाइए, आईआरसीटीसी में लगाइए, सेल में लगाइए, कोल इंडिया में लगा दीजिए पैसा, बीपीसीएल में लगा सकते हैं। तो ये सब हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं इनके स्टॉक्स, ये सब आपके 500 के अंदर अंदर के स्टॉक्स हैं। हाँ, बस एक आईआरसीटीसी जो है जो 700 से ऊपर का स्टॉक है, बाकी सब आपके 500 से नीचे के स्टॉक्स हैं। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या अफोर्ड करना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि यार ज़्यादा महंगा शेयर्स हम नहीं ले सकते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो इंडियन ऑयल में आप लगा सकते हैं। सेकंड थिंग कि जब भी आप स्टॉक खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि एक स्टॉक ले लिया किसी भी कंपनी का, इंडियन ऑयल का ऐसे मैंने बात करी, आपने सोचा कि 2-4 स्टॉक्स ले लिए, चलो देखते हैं क्या प्रॉफिट आ रहा है। 2-4 स्टॉक्स लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा, तो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये मैक्सिमम। तो क्वांटिटी भी मैटर करती है यहाँ पे। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप स्टॉक्स लेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिखेगा। तो एक ये भी प्रॉब्लम होती है लोगों में कि क्वांटिटी तो लेते हैं कम और सोचते हैं कि यार प्रॉफिट नहीं दिख रहा, और जब माइनस में जाता है तो वो ज़्यादा लगता है। 1-1 रुपये ही माइनस में गया तो ज़्यादा दिखता है, लेकिन 1 रुपये अप हुआ तो वो उसको नहीं मानते हैं। तो क्वांटिटी भी मैटर करती है। अब वो आपके ऊपर, आपका कितना बजट है, क्या है चीज़ें, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए अपने स्टॉक मार्केट में। अकाउंट सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करिए अपना, और उसके बाद में स्टार्ट हो जाइए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट सबसे अंडररेटेड बिजनेस है इंडिया के अंदर में, और जबकि इसके अंदर पोटेंशियल्स बहुत हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप घुस गए, अगर आपके पास में नॉलेज है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, इतनी तो गारंटी है कि आप अभी से स्टार्ट करिए पैसा लगाना। विद इन 5 ईयर और 5 साल के अंदर में आपके पास में अच्छा खासा पैसा होगा, आपके पास में अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो होगा। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कमाते हैं, शॉपिंग में पैसा उड़ा दिया, इधर खाने पीने में पैसा उड़ा दिया, लेकिन कभी सेविंग के बारे में नहीं सोचते हैं। तो स्टॉक मार्केट में लगाइए पैसा, तो आपका बचाइए, पढ़ाइए। उसमें क्या होगा, माइनस में जाएगा या तो प्लस में जाएगा, यही 2 चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट में। तो उसमें खेलिए, रिस्क कहाँ पे नहीं है, हर जगह रिस्क है। बिज़नेस में अगर आप करते हैं तो बिज़नेस में भी रिस्क है। किसी को ये तो पता नहीं होता कि भाई मैं इस चीज़ का बिज़नेस खोलने जा रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। 50-50 रेशियो हर चीज़ में रहता है। तो स्टॉक मार्केट भी वही चीज़ है, बस पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। पेशेंस रखिए, स्टॉक मार्केट में रिसर्च करते रहिए, पढ़ते रहिए, और डेफिनेटली आप अर्न करेंगे। और आजकल की जनरेशन, जैसे मेरी भी जनरेशन, हमारी जनरेशन में, या मुझसे जो छोटे हैं या मुझसे जो बड़े हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत से लोग उस चीज़ को सोचते हैं कि अरे कहाँ स्टॉक मार्केट में, तो सोचते हैं अरे कहाँ पता नहीं पैसा फंसा रहा है अपना।
बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी जब स्टार्टिंग में था, घुसा था इस चीज़ में, तो मुझे भी लगा था कि यार कहाँ पैसा लगा रहा हूँ। मैं भी लोग का मजाक उड़ाता था, अबे पता नहीं कहाँ स्टॉक मार्केट में घुस गए तुम लोग। लेकिन जब खुद उस चीज़ में आया तो पता चला कि स्टॉक मार्केट का पावर क्या है, पोटेंशियल क्या है इस चीज़ का। और मैंने स्टॉक मार्केट से अपने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करी, काफ़ी सारे मैंने अपने एक्सपेंसेस निकाले उससे। तो बेनिफिट तो है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, और आपको मैं भी गाइड करता ही रहूँगा, मेरी वीडियोस आती रहेंगी मेरे चैनल्स पे। और मैं टिप्स भी साथ साथ में मैं देता रहूँगा कि किस में कब कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कब करना है, वो भी मैं आपको टिप्स देता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।